नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर फूड इंस्पेक्टर की क्लासेस लगातार चल ही रही है अभी तो एग्जाम को देखते हुए। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो खाद्यान्न वितरण है उससे संबंधित आज हम लोग जो है बातें करेंगे और पूरी चीजें को भी देखेंगे। उसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के लिए जैसे चावल उत्सव है, कॉल सेंटर सुविधा है, पीडीएस का कंप्यूटरीकरण, ये सारी चीजों को इसमें पूरा पढ़ेंगे। तो एक एक चीजें जो है इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और बाद में कमेंट करके फीडबैक भी दीजिएगा। और साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जिसको हम पीडीएस सिस्टम भी बोलते हैं, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसका पूरा नाम होता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का। तो उसको पूरा हम लोग देखेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको आप पीडीएस भी बोलते हो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पीडीएस। तो आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम, मतलब पब्लिक को आप किस प्रकार से उनके जरूरत की चीजें वितरित करते हो, यही कहलाती है एक प्रकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को खाद्यान्न, शक्कर, केरोसिन जैसी आवश्यक वस्तुओं को उचित दर पर उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु 1 जून 1997 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू है। याद रखिएगा, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब से लागू है? 1 जून 1997 से। आपको पता ही होगा कि जैसे ही हमारा भारत देश आजाद होता है, हमारा एक अपना संविधान आता है, तो आपको ये भी पता होगा कि नीति निर्देशक तत्व जैसे हैं। तो नीति निर्देशक तत्वों में बात करता है पोषाहार का, सभी के लिए पोषण आहार की सुविधा जो है गवर्नमेंट देगी। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करते गए? विकास करते गए अपने नियम कानूनों में। उसी को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी सुविधा लाई गई ताकि लोगों को उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से एक उनके उचित दर पर जो उनको वहन किया जा सके, हम क्या करें, कुछ ऐसी आवश्यक वस्तुएं जो है उनको प्रोवाइड करें। ऐसे जो है बोल सकते हो एक प्रकार से मतलब एक प्रकार से बोल सकते हो जो कमोडिटीज होते हैं उनको जो हम पहुंचाएं। तो इसके लिए जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली आई और 1 जून 1997 को इसी को हम क्या बोल दिए? लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। याद रखिएगा, 1 जून 1997 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो उचित मूल्य दुकानों के आवंटन, राशन सामग्री के समयबद्ध भंडारण, उचित मूल्य दुकानों में उपलब्धता बनाए रखने के साथ साथ संपूर्ण वितरण व्यवस्था को बेहतर निगरानी के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 है, उसके लागू होने के पश्चात छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 में लाया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे जैसे बात करते हैं, तो जो छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 था, उस पर भी संशोधित कर दिया गया। संशोधन क्यों करेगा? तो देखो, जो हमारा नियंत्रण आदेश है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का, वो क्या करता है कि जैसे राशन का समुचित भंडारण किया जा सके, उचित मूल्य दुकानों पर उनकी उपलब्धता भी हो सके, उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से प्रत्येक लोगों को जो है बांटा भी जा सके। तो ये सारी चीजों को एक बोल सकते हो आप एक प्रकार से सुगम बनाने के लिए ऐसा आदेश पारित किया गया है ताकि इस पर कोई जो है हनन ना कर सके, कोई उल्लंघन ना कर सके। लेकिन कुछ उल्लंघन हो ही रहे थे, तो छत्तीसगढ़ जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का नियंत्रण आदेश 2016 था, उस पर भी संशोधन कर दिया गया और 2 अगस्त 2021 से, याद रखिएगा, 2 अगस्त 2021 से छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का नियंत्रण आदेश 2021 पूरे संशोधन के साथ लागू है। याद रखिएगा, 2 अगस्त 2021 से छत्तीसगढ़ सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2021 है वो लागू है। अगर 2016 वाला बोलेगा तो भी था, लेकिन उसी पर संशोधन करके 2 अगस्त 2021 से लागू कर दिया गया है। राजपत्र में अगर अधिसूचना की बात करोगे, 31 जुलाई 2021 को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। 31 जुलाई 2021 को जो है इसकी अधिसूचना जारी की गई थी इस आदेश की, और 2 अगस्त 2021 से ये पूरे छत्तीसगढ़ में लागू हो गया है। ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय जो है प्रदेश में 6501, याद रखिएगा, गठन के समय कितने थे? 6501 उचित मूल्य दुकानें संचालित थी, किंतु राज्य गठन के पश्चात इसके विस्तार से सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है उसकी अधोसंरचना जो है एक प्रकार से सुदृढ़ हो गई है। मतलब उचित मूल्य दुकानों का जो संख्या है हमने बढ़ाया, लोगों की पहुंच बहुत सुगम किया, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी क्या हो गई? सुदृढ़ हो गई। वर्तमान में प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अगर डेटा
पूछा जाए याद रखिएगा 12,527। उचित मूल्य दुकानें कितनी है? 12,527। ये 1 जनवरी 2021 का डेटा है 12,527। जब हमारे यहाँ गठन हुआ था तब कितना था? 6,501। कैसे दोगे? 6,501 रुपए का सगुन दे दिए। तो 6,501 रुपए का सगुन कब दिए? जब हमारा छत्तीसगढ़ बना उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से। और अब कितना हो गया हमारा उचित मूल्य दुकान? तो 12,527। याद रखना 28 जिला ना, पहले 27 जिला था फिर 28 जिला हुआ, वैसे ही पकड़ लेना 12,527 को। 12,527 वर्तमान में 6501 था उस समय गठन के समय, ध्यान रखना। उसके अलावा छत्तीसगढ़ में अप्रैल 2007 से एक योजना भी चलाई जा रही है, तो ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ही फॉलो करता है, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना। याद रखिएगा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना अप्रैल 2007 से लागू थी और अभी भी चल रही है, समझ सकते हैं आप। तो ये भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक प्रकार से हिस्सा है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है हमारी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली या पीडीएस सिस्टम, इसमें होता क्या क्या है? तो इसमें होता है उचित मूल्य दुकानों का संचालन। किस प्रकार से होगा देखते हैं। मूल्य दुकानों के माध्यम से, जो उचित मूल्य दुकान है उनके माध्यम से उपभोक्ताओं को प्रति माह नियमित रूप से खाद्यान्न, शक्कर, केरोसिन, चना, रिफाइंड आयोडाइज्ड नमक एवं गुड़ उपलब्ध कराया जाता है। अब कई जगह जो है चना को कई जगह नहीं जो है बांटा जाता, तो कई जगह गुड़ नहीं बांटा जाता, लेकिन उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से ही बांटा जाता है। भले वो अलग अलग जगह हो, लेकिन ये सारे प्रकार के जो आपका कमोडिटीज बोल सकते हो या फिर गुड्स बोल सकते हो, ये सारे उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से बांटा जाता है, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण किया जाता है एक प्रकार से। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए आवश्यक है कि उचित मूल्य दुकानों का संचालन बेहतर, कार्यकुशल तथा राशन कार्ड धारियों के हितों को ध्यान रखने वाली एजेंसियों द्वारा किया जाए। अब मैं इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रही हूँ ये भी याद रखना। मैंने जो 2-3 एग्जाम्स देखे हैं, सुपरवाइजर, सीजीपीएससी, एसीएफ या बाकी एग्जाम्स, काफी ज्यादा डिटेल में घुस के पूछ रहे हैं। कूट वाले क्वेश्चनों को जो है ज्यादा एक प्रकार से बाढ़ जैसी आ जाती है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप सोचे भी नहीं रहते। तो पूरे डिटेल में पढ़िए ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। और अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो बिल्कुल लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा नहीं किए होंगे तो। राज्य में 1 जनवरी 2021 की स्थिति में 12,527 उचित मूल्य दुकानें हैं, जिनका थोड़ा जिलेवार वितरण देख लेते हैं हम लोग। वजह क्या है जिलेवार वितरण देखने का? एजेंसीवार मत देखिएगा, जिलेवार ही देखिएगा, क्योंकि जैसे सुपरवाइजर का जब मैंने देखा था उसमें जो संचालित आंगनबाड़ी की संख्या थी उसको सही जोड़ी मिलाने के लिए दे दिया था, तो हो सकता है इसका भी दे दे। तो देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे बस्तर है, बस्तर जिला में 430 है, बीजापुर 187, दंतेवाड़ा 144, कांकेर 457, कोंडागांव 345, नारायणपुर 108, सुकमा 166। ये पूरे बस्तर संभाग के हो गए। फिर बिलासपुर 639, जीपीएम 180, जांजगीर चांपा 682, कोरबा 452, मुंगेली 384, रायगढ़ 849, बालोद 449। आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, याद कर लीजिएगा, सही जोड़ी में आ सकता है ये। तो इसको अभी मेरे को तुरंत याद तो नहीं करा पाऊंगी, पर आप इसको जरूर जो है याद करके रखिएगा अपने हिसाब से। कोड वर्ड टाइप का याद कर लीजिएगा, बस्तर 430, बीजापुर 187, और जिले का नाम लो तो उसके साथ वो कोड को याद कर लेना, तो हो सकता है याद हो जाए, है ना। उसके अलावा और भी है, बेमेतरा 442, दुर्ग 550, कवर्धा 484, राजनांदगांव 871, बलौदा बाजार 650, धमतरी 393, गरियाबंद 342, महासमुंद 570, रायपुर 583, बलरामपुर 447, जसपुर 445, कोरिया 348, सरगुजा 486 और सूरजपुर 437। टोटल कितना है हमारा? 12,527। इसको साथ में ही कोड वर्ड टाइप का याद रखिएगा। उसके अलावा आपको ये होमवर्क है। होमवर्क क्या है? सबसे अधिक जो है और सबसे कम, ध्यान रखिएगा। ये टॉप जो 4 है, चार जो जिले हैं उनका नाम कम से कम याद रखिएगा, और सही जोड़े मिलाओ में आए तो उसके लिए कितना कहाँ पे है वो याद रखिएगा। बाकी एजेंसी वार करने की जरूरत नहीं है। तो इसको भी आप क्या करो, स्क्रीनशॉट करके रखो। पूरा 28 जिले का आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे अभी तक 28 जिले ही हमारे यहाँ, अभी तक फाइनल अधिसूचना नहीं आई है तो आप 28 ही मानेंगे, तो अब इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम।
राशन सामग्री की पात्रता देखते हैं, ये भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का हिस्सा है। तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में, याद रखिएगा ये डेटा 2020-21 का है क्योंकि प्रशासकीय प्रतिवेदन का भाग है ये, यानी कि आपका बोल सकते हो आर्थिक समीक्षा का भाग है, तो पुराने डेटा भी पूछते हैं। तो 2020-21 में राज्य के लिए याद रखिएगा 1.15 और यहाँ पे लिखा हुआ है 338 टन, ये जो है प्रति माह चावल का आवंटन जारी किया गया है। तो याद रखिएगा इसको भी, इतना टन इसमें दिया गया है। एक मिनट इसको चेक करिएगा, चेक करना है मेरे को, थोड़ा सा वेट करिएगा। ये पॉइंट की जगह कॉमा है कि पॉइंट है क्या है, कई बार हम लोग जो है टाइप करते हैं तो थोड़ा सा इश्यू हो जाता है। तो एकदम छोटा सा मैं आपका समय लूंगी, नहीं लगेगा ज्यादा टाइम। ओके, इसको आप जो है कॉमा कर लीजिएगा ना, ये पॉइंट नहीं है। 115,338 टन, ठीक है, 115,338 टन जो है यहाँ पे प्रति माह चावल का आवंटन जारी किया गया है। ध्यान रखिएगा 115,338। उसके बाद भारत सरकार द्वारा जारी जो उपरोक्त तो मासिक आवंटन में जो बोल रहा है 25,162 टन जो है चावल अंत्योदय परिवारों के लिए तथा शेष और जो है 90,176 टन चावल प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए जारी किया गया है। ये भी ध्यान रखेंगे, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे, नहीं पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। डेटा याद नहीं करना होगा तो छोड़ देना, आपकी मर्जी है ना, क्वेश्चन बनाना तो आपकी मर्जी होती है अल्टीमेटली। भारत सरकार द्वारा जो आवंटित चावल है उसका केंद्रीय निर्गम मूल्य, ये भी याद रखिएगा, तथा उपभोक्ता दर दोनों को 3 रुपए प्रति किलो निर्धारित किया गया है। केंद्रीय निर्गम मूल्य जो होता है जिसमें आवंटित करता है जो केंद्र सरकार जो है राज्यों को, तो इसके लिए 3 रुपए जो है निर्धारित किया गया है, उपभोक्ता दर भी 3 रुपए ही निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन भी हो सकता है, पूछ सकता है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हम देखते हैं राशन कार्डधारियों में पात्रता किस प्रकार रहती है और दर किस प्रकार रहती है, जहां क्वेश्चन आते हैं। योजनाओं के नाम है, योजनावार राशन कार्डों में खाद्यान्न की पात्रता और दर दी गई है। तो कृपया अपना क्वालिटी बढ़ा लेंगे क्योंकि ये फोटो में से लिया गया है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको देखने में, क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, उसके बाद में वापस 240 कर लेना। तो पहले देखिए जैसे हमारे प्राथमिकता वाले कार्ड को पहले हमने रखा है, 1 सदस्य वाला प्राथमिकता कार्ड है, 2 सदस्य है, 3 से 5 सदस्य है, 5 से अधिक, सभी के बारे में दिया है। खाद्यान्न कितना मिलेगा, शक्कर कितना मिलेगा, रिफाइंड आयोडाइज्ड नमक कितना मिलेगा, केरोसिन कितना मिलेगा, चना कितना मिलेगा, ये पूरा दिया गया है। जैसे 1 सदस्य वाले राशन कार्ड, 2 सदस्य वाले राशन कार्ड, 3 से 5, 5 से अधिक, सभी के लिए अगर देखोगे तो चावल की ही मात्रा है जो थोड़ा चेंजेस है, बाकी शक्कर, केरोसिन, नमक, चना ये लगभग सिमिलर रहती है, उसमें कोई अंतर नहीं होगा, प्रति राशन कार्ड के हिसाब से दिया जाता है। जैसे 1 सदस्य है प्राथमिकता वाला, 10 किलो चावल 1 रुपए की दर से प्रति माह मिलेगा। 2 सदस्य है तो 20 किलो चावल 1 रुपए प्रति माह की दर से। 3 से 5 सदस्य है तो 35 किलो चावल 1 रुपए प्रति माह की दर से मिलेगा। 5 से अधिक है तो 7 किलो प्रति सदस्य मिलेगा 1 रुपए प्रति किलो की दर से। ये सभी चीजें आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है। शक्कर याद रखना 1 किलो मिलेगा प्रति राशन कार्ड, 17 रुपए इसका क्या रहेगा, दर रहेगा। आयोडाइज्ड नमक अनुसूचित क्षेत्र में 2 किलो दिया जाता है फ्री में, और गैर अनुसूचित क्षेत्र है तो 1 किलो दिया जाता है फ्री में, प्रति राशन कार्ड है ये भी। केरोसिन नगरीय क्षेत्र में अधिकतम 2 लीटर, याद रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्र में, गैर अनुसूचित क्षेत्र में अधिकतम 2 लीटर, यहाँ पे भी, और तथा अनुसूचित क्षेत्रों में अधिकतम 3 लीटर। मतलब नगरीय क्षेत्र है या फिर ग्रामीण क्षेत्र है या गैर अनुसूचित क्षेत्र है तो 2 लीटर मिलेगा अधिकतम, और अगर अनुसूचित क्षेत्र है जहां पे तो ऐसे भी लाइट की सुविधा ढंग से रहती नहीं है वहां 3 लीटर दिया जाएगा। अब इसका भी न्यूनतम कीमत है, तो याद रखना न्यूनतम कीमत 25 रुपए और अधिकतम कीमत 38 रुपए प्रति लीटर की दर से प्रति राशन कार्ड होना चाहिए। अब यहाँ पे कई लोग बोलोगे मेरे यहाँ 50 है, मेरे यहाँ 55 है, तो वो अलग बातें हैं। जो लिखित रिकॉर्ड बोलता है न्यूनतम 25 रुपए और अधिकतम 38 रुपए होना चाहिए। पहले तो 10 रुपए लीटर में भी मिलता था, 9 रुपए में भी मिलता था, अभी न्यूनतम 25 और अधिकतम 38। याद रखना 25 से 38 इतने रुपए के बीच ही हो सकती है, ये याद रखेंगे बिल्कुल। अनुसूचित विकास खंड और वाडा क्षेत्र में क्या होता है, प्रति माह 2 किलो जो है चना दिया जाता है 5 रुपए प्रति किलो की दर से, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अंत्योदय राशन कार्ड में 35 किलो चावल 1 रुपए प्रति किलो की दर से दिया जाता है, प्रति माह प्रति राशन कार्ड दिया जाता है। और ये भी याद रखिएगा अंत्योदय में क्या होता है, जैसे जो आपका सुने होंगे आपने पूरा कि इसमें भी सेम टू सेम रहता है, शक्कर है, नमक है, केरोसिन, चना, वो सब भी दिया जाता है, सेम टू सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ऊपर से अंत्योदय में तो ऐसा भी
रही है क्या बोलते हैं कि आपको जो है जो अंत्योदय राशन कार्ड है उसमें अगर आपका 3 से मतलब 5 से अधिक जैसे सदस्य होते हैं तो फिर उसमें भी बढ़ा देता है, कोई वो नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैंने पहले पढ़ाया हुआ है और आप अच्छे से देख सकते हो उसको, अंत्योदय कार्ड वाला को, कि उसमें और क्या क्या चीजें फायदा है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल जो देख रहे हैं उसको देख लेते हैं। अन्नपूर्णा में 10 किलो निःशुल्क है, 25 किलो चावल 1 रुपए प्रति किलो दर से प्रति माह है। ये भी ध्यान रखिएगा इस चीज को, अन्नपूर्णा राशन कार्ड को। ऊपर से ये भी चीज एक क्वेश्चन पूछा गया था, अन्नपूर्णा राशन कार्ड वाला जो है कब से शुरू किया गया है, तो इसको भी आप लोग एक काम करना, एक बार चेक कर लेना। वैसे होमवर्क में आप देख सकते हो, वैसे अभी तक तो हम लोगों ने जो है इसको कराया नहीं है, पर मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको कुछ डेटा जो है लिखवाई देती हूँ अभी। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे अगर आपको पूछा जाए कि क्या बोलते हैं अंत्योदय अन्न योजना जो है, अंत्योदय राशन कार्ड वाला जो बात है, अंत्योदय वाला याद रखिएगा मार्च 2021, ये डेटा जो है गवर्नमेंट डेटा में नहीं दिया है, मतलब ये जो बता रही हूँ मैं, मार्च 2001 से शुरू है। कौन सा? अंत्योदय वाला। अगर अन्नपूर्णा की बात करेगा तो अक्टूबर 2001 से है, याद रखना। कब से है ये वाला? अक्टूबर 2001 से। ये आप लिख लेना, कभी कभी कूट में ना क्या है क्वेश्चन ये पूछ देता है। मार्च 2001 से अंत्योदय, अन्नपूर्णा वाला जो है अक्टूबर 2001 से ये आया था, तो इसको भी ध्यान रखना। बाकी पात्रता वगैरह मैंने पहले भी बताई थी किसमें कौन से आएंगे, तो ये मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो पूरा देख लीजिएगा, आपको काम बन जाएगा बिल्कुल। उसके अलावा हम लोग आगे बात करते हैं एकल निराश्रित राशन कार्ड। अब इस पर बात करते हैं। एकल निराश्रित के लिए राशन कार्ड है तो इसको देखते हैं। एकल निराश्रित राशन कार्ड में 10 किलो निःशुल्क प्रति माह प्रति राशन कार्ड दिया जाएगा, बाकी चीजें नहीं दी जाती है। निःशक्त कार्ड है तो 10 किलो चावल निःशुल्क प्रति माह प्रति राशन कार्ड दी जाती है, इसमें बाकी चीजें नहीं दी जाएगी। उसके अलावा सामान्य राशन कार्ड अगर एक सदस्य वाला है तो 10 किलो 10 रुपए प्रति किलो की दर से प्रति माह, अधिकतम 35 जो है यहाँ पे जैसे रहता है, अधिकतम 35 और न्यूनतम 10 रहता है। तो एक सदस्य है तो 10 किलो चावल, 2 सदस्य है तो 20 किलो चावल, 3 या अधिक सदस्य है तो 35 किलो चावल। तो न्यूनतम 10 किलो, अधिकतम 35 किलो तक का रहता है इसका टारगेट, लेकिन जो रेट है वो 10 रुपए ही रहता है। किसमें याद रखना आप? सामान्य राशन कार्ड में। तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा ये सब चीजों को। और आपको जो है बाकी चीजें भी पढ़ने की जरूरत है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, मेरा पूरा राशन कार्ड वाला वीडियो को देख लेना, उसमें पूरा बन जाएगा कौन सा किसमें पात्र होंगे, कौन कैसे कैसे उसकी पात्रता डिसाइड होती है। चलिए, बस्तर संभाग में याद रखिएगा अंत्योदय, प्राथमिकता, अन्नपूर्णा, एकल निराश्रित निःशक्त जन वाले जो राशन कार्ड धारी है ना, उनको प्रति माह 2 किलो गुड़ 17 रुपए की दर से दी जाएगी। उनमें जो है ना गुड़ वाला जो सिस्टम है वो सभी के लिए लगभग है, सामान्य को छोड़कर, तो 2 किलो दिया जाएगा उसमें, और प्रति किलो की जो दर रहेगी वो 17 रुपए रहेगी। ये भी ध्यान रखेंगे बिल्कुल आप। उसके बाद हम बात करते हैं जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन सामग्री जो प्रदाय करने की व्यवस्था है उसके बारे में, क्योंकि ये भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का हिस्सा है तो पढ़ना जरूरी हो जाता है। जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम ने जो है 11 बेस डिपो संचालित किया हुआ है। याद रखना कितने बेस डिपो संचालित है? 11। राज्य शासन की अधिकृत एजेंसी छत्तीसगढ़ जो स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड है, इसके द्वारा भारतीय खाद्य निगम के बेस डिपो से गेहूं एवं स्वयं के उपार्जन केंद्र से विकेंद्रीकृत योजना के अंतर्गत उपार्जित चावल एवं चना, नमक, शक्कर, गुड़ का उठाव कर प्रदाय केंद्रों से उचित मूल्य दुकानों को वितरण करने हेतु उपलब्ध कराया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड है वो क्या करेगा, उन बेस डिपो से उठाएगा जो भी खाद्यान्न हमको पहुंचाना है, जो भी आवश्यक वस्तु उचित मूल्य दुकानों तक पहुंचाना है, उसके बाद वहां दुकान तक पहुंच सुनिश्चित करके जनता को उपलब्ध कराया जाएगा। यही बात बोल रहे हैं। अब गेहूं यहाँ पे बात आता है तो पहले गेहूं भी दिया जाता था, अभी कुछ जगहों पे दिया जाता है, कुछ जगहों पे नहीं दिया जाता। तो अभी तो फिलहाल छत्तीसगढ़ में गेहूं का जो है नहीं बात कर रहे हैं। 1 जनवरी 2021 की स्थिति में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का डेटा है, कुल 129 प्रदाय केंद्र है, जहां से जो है वो 28 जिलों में 129 प्रदाय केंद्र हैं। ये याद रखना, प्रदाय करने के लिए केंद्र है ये अलग से। और सर्वाधिक कांकेर राजनांदगांव में है 9 और सबसे कम नारायणपुर में है 1। ये प्रदाय केंद्र की बात कर रहे हैं। बाकी 11 बेस डिपो संचालित है और बाकी जो उचित मूल्य दुकानें हैं उसका मैंने ऑलरेडी डेटा दे दिया हुआ है, तो ये भी डेटा याद रखिएगा, कभी भी आ जा सकता है। अब देख लेते हैं थोड़ा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के लिए क्या क्या किया गया है। तो पारदर्शिता एवं नियंत्रण संबंधी कार्यवाही के लिए
एक अधिनियम भी लाया था, इसके लिए बकायदा 2017 में आया था ये। इसके बारे में मैं छोटा सा वीडियो बना दूंगी आप लोग को, वो पढ़ लेना। सेम रहेगा लगभग, उसमें जो क्या क्या होगा बस थोड़ा सा उसको देख लेना, वो मैं लास्ट में डालूंगी। वो अभी सिलेबस में का हिस्सा नहीं है, अगर आया तो यहाँ से उठा सकते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली से, तो मैं इसको लास्ट में डालूंगी, तो उसको भी देख लेना, आ जाएगा जल्दी वीडियो। और अगर टेलीग्राम में से जो है नोट्स पाना चाहते हो तो टेलीग्राम का जो है जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर करना जरूर ना भूलें, और कोई भी अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा। राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के आवंटन एवं उचित मूल्य दुकानों को प्रदाय तथा हितग्राहियों को राशन सामग्री का वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए तथा प्रभावी नियंत्रण करने के लिए अनेक प्रकार की कार्यवाहियां की गई है। तो पारदर्शिता और प्रभावी नियंत्रण, इसके लिए क्या क्या किया गया? सबसे पहले आया पीडीएस को ऑनलाइन किया गया। क्या किया गया? पीडीएस को ऑनलाइन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्या करके? कंप्यूटरीकरण करके। तो इसका डेट वगैरह ही आता है ज्यादातर, और अगर आपसे कूट में दे दिया तो क्यों किया गया है, काहे किया गया है, कब किया गया, फलाना ठिकाना सब चीज उसमें एक एक सेंटेंस में देगा। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण का कार्य कब से शुरू हुआ है? वर्ष 2007 से। 7-8 में पूरा हुआ है, याद रखना। और वर्ष 2008 तक सभी योजनाओं के राशन कार्ड का डेटाबेस तैयार करने के साथ साथ राज्य सरकार से लेकर छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के प्रदाय केंद्रों तक के समस्त क्रियाकलापों का कंप्यूटरीकरण कर दिया गया है। मतलब उस कॉर्पोरेशन से लेकर प्रदाय केंद्र तक पूरा समझ सकते हो, और पूरा राज्य सरकार का जो भी योजना है सबका डेटाबेस को अब कंप्यूटरीकरण कर दिया गया है। हर चीज को एकदम पारदर्शी है, पूरा कंप्यूटर पे आप रिकॉर्ड देख सकते हो। 2007 से शुरू हुआ था, 2008 तक सब चीजों का पूरा कंप्यूटरीकरण कर दिया गया है, इसलिए 2007-8 ऐसा लिया जाता है जब भी इसको पूछा जाता है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। ऑनलाइन के अलावा करने के बाद हमारे पास क्या था? और इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण हेतु सभी जिला कार्यालयों में इंटरनेट के माध्यम से क्या किया गया? राज्य मुख्यालय से जोड़ दिया गया। डायरेक्ट जिला मुख्यालय के, जिला के खाद्य कार्यालय को क्या कर दिया? सारे जिला का कार्यालय किससे जुड़ गया? डायरेक्ट राज्य से जुड़ गया। अब राशन सामग्री के आवंटन हेतु राज्य के समस्त 12,527 जो उचित मूल्य दुकानें हैं ना, इन सभी का डेटाबेस राज्य के पास है, और इनसे संलग्न राशन कार्डों के आधार पर जनवरी 2008 से कंप्यूटर के माध्यम से खाद्य संचालनालय द्वारा दुकानवार राशन सामग्री का आवंटन किया जा रहा है। कहने का मतलब यह है 2007-8 में पूरा कंप्यूटरीकरण किया गया, सारे उचित मूल्य दुकानों को जोड़ दिया गया और पूरा डेटाबेस तैयार कर दिया गया, और जनवरी 2008 से ही क्या कर दिया गया? कंप्यूटर में देख देख के ही वो एक प्रकार से डायरेक्ट कंप्यूटर के माध्यम से ही आवंटन जो है जारी कर दिया जाता है, कहाँ कितना जरूरत है। इस हेतु छत्तीसगढ़ के जो स्टेट सिविल सप्लाईज जो कॉर्पोरेशन है के सभी 129 जो प्रदाय केंद्र है, इनको जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी से जो है जोड़ दिया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। इस प्रकार राज्य मुख्यालय से लेकर लगभग राज्य के तहसील स्तर तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन सामग्री के आवंटन प्रदाय की प्रक्रिया जो है पूर्णतः ऑनलाइन आपको दिखाई देगी। तो कूट वाले क्वेश्चन बनाने हैं तो मेरे वीडियो को जरूर देखिए अंत तक, आपको जरूर बनेगा ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं और इसमें से फंसते हैं तो। कस्टम मिल्ड चावल का उपार्जन भी छत्तीसगढ़ स्टेट का सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन द्वारा ऑनलाइन ही किया जा रहा है, ये भी ध्यान रखेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण से यह व्यवस्था जो है पूर्व की तुलना में ज्यादा पारदर्शी और कार्यक्षम हुई है। कार्यक्षम हुई मतलब कार्य में ज्यादा वृद्धि हुई है। उसके अलावा इसकी मॉनिटरिंग भी जो है सुधार हुआ है, मॉनिटरिंग में भी आसानी से किया जा सकता है। कंप्यूटर में तो कोई गड़बड़ भी दिखेगी नहीं ना, पूरा देख सकते हो आप। राज्य में पीडीएस के अंतिम चरण उचित मूल्य दुकानों का जो कंप्यूटरीकरण एंड्रॉइड आधारित टेबलेट के माध्यम से किया जा रहा है। आपको पता होगा टेबलेट के माध्यम से तुरंत जो है आजकल क्या कर दिया जाता है, पूरा डेटाबेस को रिकॉर्ड रख दिया जाता है। वर्तमान में 12,106, याद रखना, टोटल जो 12,527 है उसमें से 12,106 जो उचित मूल्य दुकानें हैं ना वो कंप्यूटरीकृत हो चुके हैं। अभी तो और हो गए होंगे। ये डेटा कब का है? तो 1 जनवरी 2021 का डेटा है, अभी तो लगभग पूरा भी हो सकता है ना। तो उचित मूल्य दुकान के स्तर तक कंप्यूटरीकरण से राशन कार्ड धारियों को राशन सामग्री के वितरण में जो ऑनलाइन सुविधा है वो पारदर्शी भी हो गई है, सुदृढ़ भी हो गई है। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में काफी सुधार आया है। तो अभी का डेटा जो पूछेगा तो 1 जनवरी 2021 का डेटा ही पूछेगा, क्योंकि रिकॉर्ड के हिसाब से उठाता है जो गवर्नमेंट है जब पेपर लेना होता है तो।
आते हैं राशन कार्ड में मुखिया और सदस्यों का आधार नंबर का जो सीडिंग है उसका देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो आधार प्रमाणीकरण है, आधार ऑथेंटिकेशन, आपको पता होगा बिना आधार कार्ड के राशन नहीं देते है ना। तो इसके वितरण व्यवस्था के लिए छत्तीसगढ़ का जो खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो जारी राशन कार्ड है इसमें मुखिया एवं सदस्यों के आधार नंबर प्राप्त कर राशन कार्ड डेटाबेस में सीडिंग की कार्यवाही की जाती है। होता क्या है, अगर आप लोगों में से कोई गया होगा तो आपको अच्छे से पता होगा या तो मुखिया और सदस्यों का सभी का राशन कार्ड के साथ साथ आधार नंबर क्या है, संलग्न है। तो कोई भी, चाहे मुखिया हो चाहे कोई भी सदस्य हो, चाहे छोटा से छोटा सदस्य हो, अगर अपना आधार कार्ड लेके जाता है ना तो उसका सीडिंग करके राशन प्रदान कर दिया जाता है। राज्य में जो 67.24 लाख जो राशन कार्ड है, याद रखिएगा इसमें जो है आपको मिलेगा 67,24,916 के आसपास है कुछ, यानी कि 67,24,916 राशन कार्ड है। तो इसको आप और देख लीजिएगा, 67,24,916 जहां तक मेरे को याद है सेम है। तो इसमें याद रखिएगा इसके इस राशन कार्ड के कुल दो जो है 2.49 करोड़ जो सदस्य है, यानी कि 249 ऐसा याद कर सकते हो, 249 ऐसा करके। तो 2.49 करोड़, 2,55,00,000 तो जनसंख्या ही है, तो 2,49,00,000 उसमें से 249 ऐसे याद रखना। 2.49 करोड़ जो है उनके आधार नंबर हमको प्राप्त हो गए हैं। उसके अलावा 1 जनवरी 2021 की स्थिति में 2.47 करोड़ सदस्यों के आधार नंबर प्राप्त हुए थे जिनके राशन कार्ड डेटाबेस में सीडिंग की कार्यवाही प्रचलित है। वैसे तो हमको सभी का जो है 2.49 करोड़ का प्राप्त हो चुका है, पर 1 जनवरी 2021 की स्थिति में 2.47 करोड़ सदस्यों का आधार नंबर प्राप्त हुआ था। यह भी याद रखना, क्योंकि डेटा जब दे दिया इसको तो फिर करना पड़ जाएगा ना आपको। जून तक हो सकता है 2.49 हो गया हो, लेकिन 1 जनवरी डेटा पूछा तो 2.47 करोड़ था। उसमें भी याद रखना 99% राशन कार्ड में कम से कम एक सदस्य का तो आधार कार्ड का जो सीडिंग है वो हो ही चुका है, मतलब एक सदस्य का आधार कार्ड से स्कैन जो है वहां पे हो ही चुका है। 99% में ये सीडिंग की जो है प्रत्येक राशन कार्ड में कम से कम एक तो हुआ ही है। तो ये भी ध्यान रखना है, ये सारे पूछे जा सकते हैं। चावल उत्सव की बात करते हैं। चावल उत्सव, तो चावलों की जो है, चावल मतलब हमारे यहाँ चावल ही देते हैं ना। राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के वितरण के नियमित निगरानी के लिए माह फरवरी 2008 से, कब से शुरू हुआ? फरवरी 2008 से, याद रखना माह फरवरी 2008 से चावल उत्सव शुरू किया गया था। अब चावल उत्सव होता क्या है, तो जिन गांवों में उचित मूल्य दुकान संचालित है तथा जहां साप्ताहिक हाट बाजार भी लगता है, वहां प्रत्येक माह की 6 तारीख के बाद लगने वाला पहला हाट बाजार के दिन चावल उत्सव आयोजित किया जाता है। ये पूरे स्टेटमेंट को याद रखना, जहां पे उचित मूल्य दुकानें हैं, जहां साप्ताहिक हाट लगता है, वहां 6 तारीख के बाद लगने वाला पहला हाट बाजार क्या होगा? चावल उत्सव आयोजित किया जाएगा। और शेष जो है उचित मूल्य दुकानों में प्रत्येक माह की 7 तारीख को, जहां हाट बाजार वगैरह नहीं लगता ना, तो प्रत्येक माह की 7 तारीख को हम क्या बनाएंगे? चावल उत्सव। तो स्टेटमेंट के आधार पर लगाइएगा ना ये क्वेश्चन को। इसकी सूचना राशन कार्ड धारियों को उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था भी रहती है। राशन चावल उत्सव के दौरान कलेक्टर द्वारा नियुक्त जो नोडल अधिकारी है और उचित मूल्य दुकानों की निगरानी समिति के जो समक्ष राशन कार्ड धारियों को राशन सामग्री वितरण कराया जाता है। मतलब यहाँ पे नोडल अधिकारी रहेंगे जो कलेक्टर नियुक्त करेगा चावल उत्सव को निगरानी करने के लिए। ऊपर से जो निगरानी समिति भी बनी रहती है, उन सभी के समक्ष जो है सामने ही क्या किया जाता है? राशन कार्डों को जो है खाद्यान्न या राशन सामग्री बोल सकते हो आप, वितरण किया जाता है। तो ये चावल उत्सव है, फरवरी 2008 से शुरू हुआ था, ये भी याद रखिएगा। आते हैं हमारा कॉल सेंटर, जहां क्वेश्चन बनता है राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के वितरण में पारदर्शिता तथा जन भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से, याद रखिएगा, खाद्य विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्राप्त जो व्याप्त व्यवस्था की गई है, पर्याप्त है, सॉरी ये पर्याप्त है ना, ये पर्याप्त ऐसे लिखाएगा, पर्याप्त व्यवस्था की गई है। तो इसके लिए जनवरी 2008 से, याद रखिएगा, जनवरी 2008 से कॉल सेंटर सुविधा है जिसका नंबर है 18-233 3663 और 1967। 18-233 3663 एक कॉल सेंटर नंबर है, दूसरा है 1967। उसके अलावा टोल फ्री नंबर है, याद रखिएगा, जिसके माध्यम से कोई भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं खाद्य विभाग द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं उनकी आप क्या कर सकते हो? जानकारी प्राप्त कर सकते हो, या अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हो। चाहे शिकायत दर्ज कराना हो, चाहे आपको जानकारी लेना हो, काम कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो बिल्कुल फीडबैक जरूर देंगे ना। जन भागीदारी वेबसाइट, इसको भी देख लो। जन भागीदारी वेबसाइट क्या है? एक अभिनव प्रयोग है जिसका पता है http://
उसके बाद खाद्य.cg.nic.in, अगर आप खाद्य.cg.nic.in या खाद्य CG भी लिखते हो ना तो आप यहाँ पे पहुंच जाओगे, लेकिन पूरा ध्यान रखना https फिर डबल डॉट है, 2 स्लैश है, खाद्य.cg.nic.in /citizenhome.aspx, ये पूरा पता है। यहाँ पे डायरेक्ट ये डालोगे तो पूरा पहुंच जाओगे, पर आप वहां पे जाके भी पहुंच सकते हो। कोई भी नागरिक वेबसाइट के माध्यम से अपना निःशुल्क पंजीयन करा सकता है। पंजीयन के बाद नागरिकों को ईमेल के माध्यम से खाद्य विभाग से संबंधित जो शिकायत है या सुझाव भेजने की सुविधा है वो मिल जाती है। पंजीयन जैसे ही करवाएगा, नागरिकों द्वारा SMS के माध्यम से राशन सामग्री की जानकारी प्राप्त होने हेतु जो है पंजीयन हुआ, और पंजीयन में जो है जो भी आप मोबाइल नंबर और ईमेल ID दिए रहोगे उसी में पूरी जानकारी मिल जाएगी। स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के जो प्रदाय केंद्र से संबंधित है, राशन दुकान से संबंधित है या ट्रक तक का संबंधित जो भी छोटी मोटी जानकारी है ना, हर चीज आप जन भागीदारी वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। तो जो वेबसाइट का पता को भी याद रखना, इसके फायदे भी याद रखना। आते कुछ बातें जो देख लो काम का है। 2005-6 के दौरान निजी व्यक्तियों द्वारा उचित मूल्य जो दुकानें थी उनको जो है संचालन को प्रतिबंधित कर दिया गया। अब जो है आवंटन ग्राम पंचायत, सहकारी समिति, महिला स्व सहायता समूह या वन सुरक्षा समिति जो है प्राप्त करते हैं। तो 2005-6 से निजियों को बंद कर दिया गया, बहुत घोटाला होता था इसलिए। छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन एवं निगरानी के उद्देश्य से राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 लागू किया था। ठीक है, इस पे भी चेंजेस हो चुका है, लेकिन ये जो 2016 वाला था ना, ये 2004 वाले आदेश को प्रतिस्थापित किया था। 23 दिसंबर 2004 को एक आदेश लागू हुआ था, नियंत्रण आदेश, उसको प्रतिस्थापित कौन किया था? आपको सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश जो 2016 है वो प्रतिस्थापित किया गया था, और इसको भी प्रतिस्थापित कर दिया गया है छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2021 के द्वारा। तो ये भी ध्यान रखना, छोटा मोटा पॉइंट है, हो सकता है कभी क्वेश्चन आ जाए, तो मैं करवा दे रही हूँ लास्ट में छोटे छोटे पॉइंट को। सभी राशन कार्डों को एक माह की जो है सभी राशन दुकानों को 1 माह की राशन सामग्री क्रेडिट के रूप में वर्ष 2008 से दिया जा रहा है। वर्ष 2008 से क्या कर दिया है, क्रेडिट के रूप में पहले से रख दिया जाता है कि इसको उचित मूल्य दुकानों को देना है हमको करके, राशन दुकानों को। उसके अलावा नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा सभी राशन कार्डों को दुकान तक पहुंच सुविधा भी दी जा रही है, इसको भी याद रखना, दुकान तक पहुंच सुविधा भी आपका काम का है। और लिख लीजिए इसको, नीचे हो गया है, ये 2006 से है, 2006 से ना ये दुकान तक पहुंच सुनिश्चित कर दिया है, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है प्रदेश में अतिरिक्त गरीब परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न प्रदान करने के लिए अप्रैल 2007 से मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना भी शुरू की गई है। सभी योजनाओं का भी एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा। राशन कार्डधारी को अपनी पसंद की राशन दुकान से सामग्री प्राप्त करने के लिए 2012 से रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और महासमुंद, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और महासमुंद में कोर PDS मेरी मर्जी योजना लागू की गई थी। अभी ये नहीं है, अभी आपको अपने क्षेत्र की दुकान में ही जाना पड़ेगा। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुंद में कोर PDS मेरी मर्जी लागू हुआ था, अभी नहीं है, ये 2012 से लागू हुआ था। PDS के माध्यम से राज्य के गरीब परिवारों को, इसको एक बार चेक भी कर लेना, लेकिन मेरे को ख्याल से अभी ये बंद कर दिया गया ना, मेरी मर्जी वाला जो था। PDS के माध्यम से राज्य के गरीब परिवारों को कुपोषण से मुक्त रखने के लिए अमृत नमक योजना पूछा, तो वर्ष 2004 से अमृत नमक योजना है। उसके अलावा अनुसूचित विकास खंड और माडा क्षेत्र में अंत्योदय तथा प्राथमिकता वाले जो राशन कार्डधारियों को 5 रुपए प्रति किलो की दर से जो है 2 किलो चना भी दिया जा रहा है। ये 2011 से आपको अनुसूचित क्षेत्र माडा क्षेत्र में जो है 2011 से जो है आपका चना दिया जा रहा है, 2004 से नमक दिया जा रहा है, ऐसे याद रखना। तो यही तक का था आज का हमारा वीडियो। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए होंगे तो कर दीजिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा कमेंट करके मुझे। चलिए अभी के लिए विदा लेते हैं। योजनाओं से संबंधित सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगा जल्द ही। अगर आपको टेलीग्राम पे कोई भी चीज चाहिए जो मैं देने वाली हूँ, मतलब आपका नोट्स वगैरह, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल वाले ग्रुप पे जरूर जुड़िएगा। अगर आप चैनल ग्रुप पे नहीं जुड़ पाते तो दूसरा ग्रुप पे जुड़ जाइए, वहां से चैनल की जो वहां के इन्फो में जाकर आप चैनल का लिंक प्राप्त कर सकते हैं, वहां से आपको मिल जाएगा। चलिए विदा दीजिए, धन्यवाद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।